अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इसके डेफिनेशन में बात करेंगे, इसके पीरियोडिक ट्रेंड पे बात करेंगे। ये तमाम केमिस्ट्री के जो लोग भी हैं, जो स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, सबके लिए बहुत अहम है। और शाइन टीवी की प्रेजेंटेशन है। आइए हम आगे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न पाए जाते हैं जो किसी भी आंसर के मुख्तलिफ खसूसियात को की मुतल्लिक प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से हम इस मुख्तलिफ एटमों के साथ, मुख्तलिफ दूसरे एलिमेंट के साथ इसकी सिमिलरिटी और इसके प्रॉपर्टी को के मुताबिक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और ये जो है ना, रिसर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी किया जाता है, तलबा के भी इसको तलबा के लिए भी कारगर, तलबा को भी इसको सिखाया जाता है। तो लिहाजा ये ख़ास तौर पे ए लेवल और इंटर फाइनल के स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है। हम इस पर अब आगे से बात करेंगे। इन खसूसियात में इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वगैरह शामिल हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे एक चीज़ बहुत अहम, बहुत इफ़ेक्ट करती है, वो है स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट दरअसल वो प्रॉपर्टी है जिसको जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के दौरान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम से कम हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देती है ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के दरमियान। वजह यह है कि जब इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे दरमियान में, तो ये आपस में रिपेल करेंगे और ये ऑटोमस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जब इस रिपेल्सन की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। ऑटोमस इलेक्ट्रॉन का दरमियान फोर्स, ऑटोमस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू Z माइनस नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ Z समान एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1 है। तो इसमें कुल प्रोटॉन हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसको हम, इसका Z जो हो गया 11 हो गया। और नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑटोमस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको ऑटोमस इलेक्ट्रॉन को तो काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो एलिमेंट में से 10 माइनस कर देंगे तो सोडियम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो +1 होगा। इसी तरह मैग्नीशियम के पहले शेल में 2, दूसरे में 8, आखिर में ऑटोमस में 2 पाए जाते हैं। तो इसका टोटल एटॉमिक नंबर हो गया Z। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 12। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए इसमें 12 और कोर इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे, 12 में से 10 माइनस करें तो +2 आता है। इसी तरह एल्युमिनियम को देख रहे हैं। तो एल्युमिनियम में एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13 और कोर इलेक्ट्रॉन है 10। तो 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो +3 आएगा। तो देखिए, सोडियम का में इफेक्टिव चार्ज +1 है क्योंकि इसका ऑटोमस में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम में जो +2, इसका ऑटोमस में 2 है। एल्युमिनियम में 3 हो गए। अच्छा, यहाँ पे अब देखिए, ये तो हम ये सब के सब एक ही आपके पीरियड में है। तो इनमें शील्डिंग इफेक्ट इतना अहम नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करेगा ऑटोमस इलेक्ट्रॉन पे। जैसे ऑटोमस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और ऑटोमस इलेक्ट्रॉन के दरमियान। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मालूम करने के लिए इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देते हैं, या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट एटम की खसूसियात को समझने के लिए बहुत अहम है। ये 2 या 2 से ज़्यादा शेलों वाले एटम में बैरूनी इलेक्ट्रॉन यानी ऑटोमस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी का सबब बनता है। शेलों की तादाद में इजाफे के साथ साथ ऑटोमस इलेक्ट्रॉन और शील्डिंग इफेक्ट के असरात में इजाफा हो जाता है। इस वजह से
एटम के साइज में भी इजाफा हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। तो जितने ज़्यादा ये नंबर ऑफ शेल होंगे, शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज़्यादा होगा। और इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटम के साइज़ में भी इजाफा होगा। यानी हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो भी साइज़ में इजाफा होगा। और शील्डिंग इफेक्ट ज़ाहिर है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ये एटम के साइज़ में भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ साइज़ बढ़ेगा तो ज़ाहिर रेडियाई बढ़ेंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियाई कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रेडियाई भी बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज को हम एक इक्वेशन की मदद से ज़ाहिर कर सकते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू Z-S। यहाँ Z से मुराद प्रोटॉन की तादाद या एटॉमिक नंबर है, और S से मुराद कोर इलेक्ट्रॉन या इनर इलेक्ट्रॉन है। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट शेलों की तादाद यकसा होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट पूरे पीरियड में यकसा होता है। और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और आउटरमोस्ट शेल के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है का जो क्लॉड है, जो शेल है, वो अंदर की जानिब खिंच जाता है, जिसकी वजह से साइज़ में कमी आ जाती है। क्लोरीन, फास्फोरस और सोडियम के साथ एक ही पीरियड में होने की वजह से नंबर ऑफ शेल बराबर हैं, तो नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए। तो अब फैसला होगा ऑटोमस इलेक्ट्रॉन पे। क्लोरीन में ज़्यादा ऑटोमस इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। कोलम्बिक फोर्स के मुताबिक नंबर ऑफ चार्ज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्लोरीन का होगा, फास्फोरस से भी और सोडियम से ज़्यादा से भी ज़्यादा होगा। तो क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों से ज़्यादा होंगे। देखिए, 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा अहम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मालूम करने में, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मालूम कर सकते हैं। पोटाशियम केटाइन, क्लोरीन एनाइन, सल्फर एनाइन एक ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ फॉर्म करते हैं, जो कि ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक है के जैसा है। ये तीनों आयन 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन इनके न्यूक्लियर चार्ज मुख्तलिफ होते हैं। एटॉमिक नंबर 19 पोटाशियम केटाइन, जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका साइज़ सबसे कम होता है। जबकि सल्फ़र एनाइन, जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, लार्जेस्ट साइज रखता है, और इसमें यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इनके प्रॉपर्टी हैं जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे अमल करती हैं। इसमें देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम करती हैं। तो नेट एक इलेक्ट्रॉन, ऑटोमस इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक्सपीरियंस करता है, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो है कोर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फ़र्क पड़ रहा है, उसकी वजह से नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच रहा है, इसका नेट ये न्यूक्लियर चार्ज जो बच रहा है ये ऑटोमस इलेक्ट्रॉन पर, जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का पड़ रहा है ऑटोमस इलेक्ट्रॉन पे, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। यानी आप रिप्रेजेंट को निकाल लें तो आखिर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच जाएगा न्यूक्लियस और ऑटोमस इलेक्ट्रॉन का, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज से मुराद प्रोटॉन के चार्ज हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है। इसकी वजह दर्जिल हैं। मोसले ने प्रोटॉन डिस्कवर किया और इसे न्यूक्लियर चार्ज करार दिया। न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मालूम करने का जो तरीका है, इसको कैलकुलेशन को एक दफ़ा रिपीट करते हैं। हम देखें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एटॉमिक नंबर को या प्रोटॉन की तादाद को कोर इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे। ये यहाँ पे एस हमारा शील्डिंग इफेक्ट है या कोर इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हम इस पर जो टोटल न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो +1 होगा। देखिए, एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। देखिए, सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का उससे कम है, मैग्नीशियम का उससे भी कम है और सोडियम का सबसे कम है। तो जैसे जैसे क्योंकि सोडियम के ऑटोमोस में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम 3 और सिलिकॉन में 4। तो ऑटोमोस एक पीरियड के अंदर पहली बात हो चुकी है कि नंबर ऑफ शेल सेम होने के बाद शील्डिंग इफेक्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा उसका अंदाज़ा कर लें। देखिए, अब हम समराइज़ करते हैं पीरियड में। तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट अगर आप चलें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज़ कम हो जाता है। लेकिन नीचे की तरफ आएंगे तो देखें, एक ग्रुप में तो ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है एक ग्रुप के अंदर। अब फ़र्क सिर्फ होता है नंबर ऑफ़ शेल के। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज़ में इजाफा हो जाता है।